कुछ दिनों से मन में यह सवाल उठता है कि आखिर करना क्या है। विद्यार्थी जब अपनी पढ़ाई के साथ आगे कुछ पार्ट टाइम जॉब के लिए जाते हैं किसी कंपनी में या फिर किसी दुकान में, तो पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वो फ्रेशर है। बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें पहली बार में जॉब मिल गई है। बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिहार में किसी भी इंडस्ट्री का कोई अता पता नहीं। इतने सरकारें बदली लेकिन आज भी बिहार में औद्योगिकरण की विस्तार से कोई अच्छी नीति नहीं बनाई गई, जिसके कारण कंपनियां बिहार के रुख नहीं कर सकी। बिहार में ऐसे बहुत से चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए जो नहीं होती। औद्योगिकीकरण में जिस तरह पूरे राज्य से बिहार पीछे रह गया, क्योंकि सारे स्टेट वो तो निकल गई लेकिन बिहार पीछे रह गया। बिहार और यूपी का नाम तो एक साथ आता है, लेकिन अब लगता है कि यूपी भी बिहार से आगे निकल गई, क्योंकि जब से योगी सरकार कमान संभाली है वहाँ भी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई है। पिछले वर्ष सुने थे 32 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन बिहार में क्या आई? बिहार में बस एक आई थी पेप्सी, और पेप्सी की जो प्लांट बैठाया गया उस पर नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में ये संदेश दिया कि हम फैक्ट्रियों को बिहार में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें फैक्ट्री बिहार में लगाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। सरकारी राज्य सरकार की कुछ स्कीमें हैं जो उन्हें रिलीफ देगी फैक्ट्री लगाने में, जैसे टैक्स में छूट और लैंड जल्दी से मुहैया कराया जा सके, क्योंकि बिहार सरकार के औद्योगिक मंत्रालय के पास सिर्फ 18,000 एकड़ जमीन ही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये माननीय उद्योग मंत्री जो बिहार के हैं श्री नीतीश मिश्रा, उन्होंने एनडीटीवी की इंटरव्यू में बताया था इस बात को। लेकिन अभी का जो फिलहाल मंजर है और इस समय जो चल रहा है, इससे तो नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि आगे आने वाली 2025 की जो बिहार विधानसभा के चुनाव है उसमें सरकार नीतीश कुमार की सरकार फिर से सत्ता में वापस आएगी, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन बार, एक बार चुनाव जीतने के बाद 5 साल में एक ही मुख्यमंत्री 3 बार जब शपथ ग्रहण करवाए तो फिर किसका भला हो सकता है? क्योंकि जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 3 बार हो रहा है तो उनमें जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री है उनका भी बार बार तबादला हो रहा हो, क्योंकि जिस पार्टी की सपोर्ट से सरकार बनती है कुछ मंत्री उस पार्टी को भी मिलते हैं, और यही चल रहा है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल की जो राज्य सरकार कुछ नीतियां बनाई है और कुछ काम बनाई है, ये सराहनीय है, लेकिन इससे कुछ होने जाने को नहीं है, क्योंकि बना कर नीतियां सिर्फ नीतियों तक सीमित रह गई, वो प्रैक्टिकल हकीकत रूप से ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंची। क्योंकि बिहार में अभी भी एयरपोर्ट की संख्या पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट, उसके अलावा कहीं नहीं। मुजफ्फरपुर के लिए ज़मीन तो है लेकिन यहाँ पे अभी बनाया नहीं गया है। उसी तरह गया में, राजगीर में कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस बजट में जो केंद्र सरकार की इस वर्ष की जो बजट पेश हुई है उसमें राजगीर में इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए पैसे की धनराशि तो निकाली गई है, लेकिन देखिए उसे तैयार होने में कितने समय लगते हैं, और जितने समय में वो तैयार होगा क्या उतने समय तक वो टिक पाएगा या फिर उससे पहले ही ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर सरकारी इमारतें गिरती चली जा रही है, वह निर्माण पूरा भी नहीं हो रही है,
कि ज़मीन धराशायी हो जा रही है। चाहे सड़क की बात की जाए या पुल की बात की जाए या फ्लाईओवर की बात की जाए या फिर जो बड़ी-बड़ी टेंडर निकाली जा रही है जिस कंपनी को दिया जा रहा है, अधिकतर पहले वही गिर रही है। और जो भ्रष्टाचार का आंकड़ा है वो हद से ऊपर हो गया है, क्योंकि इसी वर्ष आपको देखने को मिला होगा कि 17 पुल गिर गए और किसी भी राज्य में इस तरीके की घटना आपको सुनने को नहीं मिली होगी। इस तरह की घटना, इस तरह के वकालत सिर्फ यहीं होते हैं, जो यहाँ के नमूने इंजीनियर और इनके जो ठेकेदार हैं, सबकी मिली भगत रहती है। मंत्री जी से लेके नीचे के जो भी काम करने के लिए इन कंपनी को टेंडर मिलाया है, वो सब थोड़ा-थोड़ा बाँट लेते हैं और जो थोड़ा-सा बचता है, वो बस दिखावा के लिए कि यहाँ जनता को कि यहाँ पुल बनाया गया है। लेकिन वो कितने दिनों तक चलता है, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि कई पुल तो ऐसे हुए हैं कि उद्घाटन के टाइम ही ज़मींदोज़ हो गए। खैर इन सब बातों को छोड़िए, आज जहाँ चल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 2025 की विधानसभा चुनाव होने वाली है और प्रशांत किशोर का नारा है कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और वो सारे काम करेंगे जिससे बिहार की पलायन और बेरोजगारी की समस्या कम हो सके। उन्होंने ये आश्वासन दिया है, क्योंकि एक बार में किसी चीज़ को आप जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ी-थोड़ी कदम उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि राज्य की जो पॉपुलेशन है, वो 12 करोड़ से लगभग ज़्यादा है।